और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को राइटिंग सेक्शन के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर हमारा जो राइटिंग सेक्शंस होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, नोट मेकिंग, आर्टिकल, ये सब की जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि कल आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, कल भी आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाएगा। और देखिए जो आपका जो इंग्लिश का जो लेटर होता है, लेटर का मैंने एक ट्रिक बता दिया है। ट्रिक का नाम है कच्चा बादाम ट्रिक। और जो हमारा कच्चा बादाम ट्रिक है ना, अगर आप लोग एक ट्रिक कर लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी लेटर को उसी एक ट्रिक से लिख देंगे। मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द जो हमारा नोटिस है, नोटिस का टपाटप जो होने वाला है, टपाटप यहाँ पर एक ट्रिक आने वाला है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो बहुत ही जल्द आ जाएगा, थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो मेरा राइटिंग सेक्शन है इसके हम लोग क्या करते हैं, टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। जो हम लोग नोट मेकिंग जो लिखते हैं ना सर, तो नोट मेकिंग में किस चीज का यूज हम लोग नहीं करते हैं? याद रखिएगा, सेंटेंसेस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नोट्स शुड बी। देखिए जो हमारा नोट्स होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स जो हमारा होना चाहिए वो सीक्वेंशियल भी होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए और लिजिबल एंड क्लियर भी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि सर पुष्पा वाला कंसेप्ट, कि पुष्पा कहां पर झुकता है। जैसे पुष्पा बोलता है कि मैं नहीं झुकेगा साला, लेकिन उसको ऑल ऑफ दिस में झुकना पड़ता है, ठीक है। तो ये चलिए सर, ये भी हमारा पुष्पा सीरीज है। चलिए आगे फटाफट कर लेते हैं। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन। जो सिंबल होते हैं उसका हम लोग एकदम आसानी से फ्रीली यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? याद रखिएगा, नोट मेकिंग में। कहां पर करते हैं? नोट मेकिंग में। जो हमारा नोट मेकिंग होता है वहां पर सिंबल्स का यूज बहुत एकदम आसानी से, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। आगे देखिए सर अगला प्रश्न यहां पर क्या है। देखिए अच्छा प्रश्न है, सिंपल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। और मैं आपको और आगे 50 और इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या है कि नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। देखिए सर, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में जो नोटिस होता है, नोटिस में किसके मतलब किसको अनाउंसमेंट करने के लिए मतलब किया जाता है। देखिए एक्चुअल में जो हमारा नोटिस होता है, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में जो लिखा जाता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है। किन के लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्या कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है उसको हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? देखिए जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था सर कि जो हमारा कच्चा बादाम वाला जो ट्रिक था, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अपना पता। अपना पता माने क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जो हम लोग एडिटर को जो हम लोग पत्र लिखते हैं, मतलब यहाँ पर जो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर है, स्कूल है, कॉलेज है, क्लब है, तो न्यूज़पेपर समाचार पत्र, क्योंकि एडिटर माने संपादक, तो हम लोग लिखते हैं ना सर। जब भी हम लोग एडिटर को पत्र लिखते हैं, टू द एडिटर करके हम लोग एक पेपर का नाम देते हैं, एक न्यूज़पेपर का नाम देते हैं, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर न्यूज़पेपर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। देखिए जो हमारा आर्टिकल राइटिंग जो होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर किस चीज़ का यूज करते हैं? तो सर याद रखिएगा, ये जो हमारा क्या है, क्वार्ट्स है और क्या है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। देखिए सर एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिकल होता है तो उसमें जैसे कि हम लोग छोटा छोटा अगर शायरी का यूज करेंगे तो एक अट्रैक्टिव वहाँ पर बन जाता है वो चीज़। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्वार्ट्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला जो प्रश्न है क्या है कि व्हाइल राइटिंग notices the signature of the issuing authorities should be written at the। देखिए जो हम लोग नोटिस जो हम लोग लिखते हैं, नोटिस जो इशू होता है तो वहां पर जो सिग्नेचर होता है, तो हम लोग सिग्नेचर को कहां पर लिखते हैं सर? आप लोगों को याद होगा, जैसे कि हम लोग इस प्रकार से जो नोटिस लिखते हैं तो नोटिस में हम लोग सिग्नेचर को इस जगह पे लिखते हैं, मतलब टॉप में तो लिखते नहीं है। कहां पर लिखते हैं? एकदम नीचे में लिखते हैं, बॉटम में लिखते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर
लेटर टू द एडिटर्स। देखिए हम लोग एडिटर्स को जो पत्र लिखते हैं उसका मोटिव क्या होता है। देखिए इसका मोटिव यही होता है कि जो हमारा समस्या है या फिर जो प्रॉब्लम है उसको क्या हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पेपर वाला को लिखते हैं, एडिटर्स को लिखते हैं, ताकि हमें पेपर में थोड़ा सा स्थान मिल जाए और हम जो बात करना चाहते हैं वो पेपर के माध्यम से बताया जाए। बस यही बात होता है। जैसे कि हमें कोई चीज बताना है कि मान के चले हमारे गांव में एक समस्या है, तो हमने क्या किया, एक संपादक यानी कि एक एडिटर को पत्र लिखा, चाहे हिंदुस्तान का हो, दैनिक जागरण का हो, प्रभात खबर का हो। अब वो क्या करेगा, उस चीज को अपने पेपर में छापेगा। तो पेपर में थोड़ा सा स्थान पाने के लिए हम लोग इस चीज को करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। यहाँ पर बोल रहा जा रहा ना कि स्पेस चाहिए हमें थोड़ा सा, कहाँ पर, जो आपका जो पेपर है, ठीक है, जिस पेपर वाले को हम लोग लिखेंगे उसमें हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। जो आर्टिकल होता है जब हम लोग इंड करते हैं, उसको समाप्त करते हैं, तो वहां पर एक्चुअल में होता क्या है सर। एक्चुअल में वहां पर होता है क्या, एक कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वहां पर हम लोग एक सुइटेबल कंक्लूजन देते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर विथ ए सुइटेबल कंक्लूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं आगे क्या है। आप लोग नंबर पे मत जाइए, केवल क्वेश्चंस देखिए, समझिए क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। जो हमारा नोट मेकिंग होता है, नोट मेकिंग में हम लोग किस चीज का यूज नहीं करते हैं, तो डेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है सर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डेट का यूज नहीं होता है नोट मेकिंग में। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। जो समरी राइटिंग होता है उसका क्या यहाँ पर पार्ट नहीं है। तो सर यहाँ पर जो समरी राइटिंग जब भी हम लोग लिखेंगे तो जो हमारा अपना जो वर्ड्स होता है, अपना वर्ड्स नहीं देंगे, बल्कि जो हमारा समरी दिया रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइटिंग लिखेंगे, ठीक है। अपना वर्ड यहाँ पर नहीं दे सकते, वो यहाँ पर लिखा गया है कि यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, मतलब इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स और लेटर्स टू एडिटर। जो हम लोग एडिटर को जो पत्र लिखेंगे, जो डेट का जो फॉर्मेट होता है सर, याद रखिएगा ये जो फॉर्मेट है ना सर, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भी फॉर्मेट बिल्कुल गलत है, ऐसा भी फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का फॉर्मेट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और देखिए सर, इसको और एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे कि आप चाहे तो इस फॉर्मेट में लिखिए, या फिर पहले अगर आप लोग डेट दे देंगे, मतलब पहले अगर आप लोग मंथ दे देंगे कुछ इस प्रकार से, पहले मंथ दे दीजिएगा, फिर जो डेट रहेगा दे दीजिएगा, फिर कॉमा दे के जो भी ईयर रहेगा दे दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो तरीका ABC में जो तरीका है एकदम बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यहाँ पर चीज है, जो लेटर जो हम लोग एडिटर को लिखते हैं ना उसमें यूज नहीं होता है, जो उसका कंपोनेंट नहीं है, उसका मतलब भाग नहीं है। तो सर यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइटल कभी भी हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेट देते हैं, सिग्नेचर देते हैं, यहाँ पर ये सब चीजें देते हैं, जैसे कि क्या है, सोल्यूशन है, इसका मतलब होता है अभिवादन करते हैं ना। जैसे किसी को भी हम लोग पत्र लिखते हैं सर तो अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन वगैरह हर एक चीज होता है, लेकिन जो हम लोग एडिटर को जो पत्र लिखते हैं उसमें टाइटल का यूज नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाइटल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है क्या है यहाँ पर कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। देखिए सर, जो गवर्नमेंट जो होते हैं, जो सरकार होते हैं, जब वो नोटिस को इशू करते हैं तो कहां पर मतलब प्रकाशित होता है, कहां पर आता है, याद रखिएगा न्यूज़पेपर्स में जो भी गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार जो भी नोटिस जारी करेगी वो कहां आपको देखने को मिलेगा, तो न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। देखिए हमारा जो जैसे कि जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो जो हमारा इंस्टीट्यूशन है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो नाम होता है कहाँ पर लिखते हैं, आपको याद होगा। मैं आपको नोटिस थोड़ा तो बताया था और मैं आपको बहुत ही जल्द बता दूंगा सर। तो नोटिस जो होता है, नोटिस में से इस जगह पे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह का नाम हो गया, ठीक है, यहीं पर तो लिखते हैं ना। तो इंस्टीट्यूशन नहीं हो गया, मैंने ऊपर में लिखते हैं, ऊपर मैंने क्या हो गया, टॉप हो गया, मैंने टॉप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द टॉप हो जाएगा, क्योंकि नोटिस में जो इंस्टीट्यूशन होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर टॉप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो प्रश्न है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एक मतलब यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है जो आप अपने दोस्तों के साथ मतलब बुक फेयर गए थे, इस प्रकार से है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट में टाइटल दिया जाता है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही टाइटल क्या होगा। तो सर यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या किए थे, बुक फेयर गए थे, किनके साथ, तो विथ योर फ्रेंड्स के साथ, मतलब फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे आई वेंट ए बुक फेयर विथ माय फ्रेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोग अपने दोस्तों के साथ बुक फेयर गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए सर यहाँ पर फिर से और दिया गया है, बहुत ही अच्छा चीज है। आगे देखिए यहाँ पर ये जो चीज दिया गया क्या है कि इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट का बात हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, जो हमारा इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऐसा तो होगा नहीं, नॉलेज एंड रिसर्च ऐसा भी होगा नहीं, इंफॉर्मेशन है ये भी होगा नहीं। जब इंपॉर्टेंस का बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है या तो ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, जबकि ये एकदम सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बेस्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर कि इन रिपोर्ट राइटिंग क्या है, नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जो मतलब इवेंट जो होता है, देखिए सर रिपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है, रिपोर्ट जो भी होता है मतलब पुराना चीज को लिखते हैं, जो बीत गया है उस चीज को। रिपोर्ट एक्चुअल में जैसे कि पेपर में आएगा, मान के चलिए बात को समझिए, जैसे कि कहीं मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो बताइए अगर आज एक्सीडेंट होगा तो कल के पेपर में छापेगा। ऐसे थोड़े ना होगा कि चलो भाई परसों हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, आज ही पेपर में छोड़ दो, ऐसा थोड़े ना होता है। कोई थोड़े नहीं जानेगा कि कब किसका एडमिशन होगा। तो सर चलिए यहाँ पर बात को समझ लीजिए, जो हमारा रिपोर्ट होता है वो भूतकाल में होता है, यानी कि पास्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्ट फॉर्म वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है हमारे पास क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रीली यूज्ड। जब हम लोग नोट लिखते हैं सर, नोट में हम लोग किस चीज का एकदम फ्रीली यूज करते हैं, तो देखिए सर नोट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो जैसे कि जो अक्षर होगा, जो संक्षेप में होगा, शॉर्ट फॉर्म में जो होगा उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और जो संक्षेप में जो अक्षर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अब्रिविएशन बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो भी है इसको मार दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। देखिए सर जो हमारा एडिटर का जो लेटर होता है उसको हम लोग लास्ट में जो कंप्लीमेंट्री देते हैं, और कंप्लीमेंट्री देकर जो क्लोज कर देते हैं लेटर को हम लोग, तो कौन सा कंप्लीमेंट्री हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लविंग वाला तो करेंगे नहीं सर, क्योंकि एडिटर से कोई लव वगैरह का मामला तो उठता है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, योर्स ट्रूली वाला करेंगे। ठीक है, तो 15 का यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योर्स ट्रूली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है क्या है कि एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन फॉर्मल लेटर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर, यहाँ पर बोलने का मतलब यही होता है कि इनफॉर्मल लेटर मैंने क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र हो गया। तो अनौपचारिक पत्र में किस स्थान पर प्यार से का प्रयोग किया जा सकता है। जो प्यार से का जो हम लोग यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, तो क्लोजिंग के टाइम में करते हैं। ठीक है सर, विथ लव है ना, विथ लव मैंने क्या, प्यार। ठीक है, प्यार से, तो प्यार से जो हम लोग यूज करते हैं कहां पर करते हैं, जो क्लोजिंग वाला होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्यार से इस शब्द का यूज करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट। देखिए सर यहाँ पर एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है कि मान लीजिए कि हमें जो पत्र में जो प्राप्त करता है उनका नाम हमें नहीं पता है। ठीक है सर, तो हम कैसे मतलब उनका मतलब उनको जो संबोधित करेंगे, तो किस प्रकार से उनको संबोधित करेंगे, ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है। जब हमें नाम पता नहीं रहेगा तो उस केस में सर हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो उस केस में हमें उसको बोलेंगे कि डियर सर या फिर डियर मैडम। ठीक है सर, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो है डियर सर एंड डियर मैडम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। देखिए अगर गुड आर्टिकल का बात हो रहा है, तो अगर हम लोग एक अच्छा आर्टिकल लिखेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सर यहाँ पर इसका जो एक्चुअल में जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है कि रीडर्स एंड देयर मूड, जो मतलब लिखने वाला जो होगा, जो पाठक होगा, ठीक है, उनका मूड कैसा है इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि द हेडिंग
या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस सूट, जो नोटिस होता है उसका जो हेडिंग होता है, फिर जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज देखिए, इसका जो एक्चुअल में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो होना चाहिए बी ब्रीफ एंड कैची, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीफली लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है क्या है यहाँ पर, ये क्या है कि व्हेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, इसका माने होता है अभिवादन। तो अभिवादन को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, ये चीज आपको बताना है। तो अभिवादन कहाँ पर लिखा जाता है, तो देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस। तो जो हमारा नोटिस होता है, नोटिस में ना अभिवादन का जरूरत नहीं पड़ता है। जब भी देखिए आप लोग नोटिस लिखे होंगे तो नोटिस में हम लोग कहाँ पर अभिवादन का कोई यूज थोड़े नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नोटिस में अभिवादन का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई प्लेस का कोई नाम है सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का क्या क्या प्रश्न है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्या है कि सर ए फॉर्मल लेटर शुड भी, यहाँ पर एक खाली स्थान है, टू हैव क्या है डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका जो सर ये वाला जो है सर, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एक्चुअल में क्या है कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, ये टू द पॉइंट और रिलेवेंट होना चाहिए, और ये सर ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो करेक्ट यानी कि सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से होना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, तो इनफॉर्मल लेटर को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो सर ये एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या है कि द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं ये हमें बताना है। तो हमेशा रिपोर्ट जो होगा वो सिक्वेंशियल मैनर में लिखा जाना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस वाइज में लिखा जाना चाहिए, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर आगे का देखिए, आगे का प्रश्न क्या है कि व्हिच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सर एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सबसे अच्छा मतलब रिपोर्ट रिटर्न होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, वो मतलब क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें जो भी थॉट्स जो भी हम लोग चीज बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर डेट और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज होना चाहिए, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि शॉर्ट पैराग्राफ क्या है, थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल इज ए, आर्टिकल क्या है सर, तो आर्टिकल जो है ना सर हमारे एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब राइटिंग का एक लंबा मतलब टुकड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, खाली स्थान है स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये जो सर है ये क्या हो जाएगा, बाय लाइन हो जाएगा, बाय लाइन, ठीक है। बाय लाइन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राइटर का यहाँ पर इसको मतलब स्टेट्स करते हैं, इसको दर्शाते हैं। आगे देखिए जो अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू इन्फॉर्म अदर्स हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और ज्यादा प्रश्न नहीं है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है सर, जो प्रश्न है क्या है कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, ठीक है। मतलब जो नोट मेकिंग होता है, नोट मेकिंग हम लोग किस चीज को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसको ध्यान नहीं देते हैं उतना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग सेंटेंसेस, जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उस पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आगे क्या है कि ए समरी शुड कंटेन, जो हमारा समरी राइटिंग होता है वो क्या कंटेन करता है, तो वो कीवर्ड्स को कंटेन करता है, कीवर्ड्स उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल क्या है सॉल्यूशन फॉर लेटर्स टू एडिटर, मतलब जो लेटर्स को हम लोग मतलब एडिटर को जो हम लोग पत्र लिखेंगे उसके लिए सबसे जो बेस्ट अभिवादन है कौन सा हो जाएगा, तो सर या फिर मैडम हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट होगा सर, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि लेटर्स टू एडिटर, ठीक है, जनरली स्टार्ट्स विद, जो हम लोग एडिटर को जो पत्र लिखते हैं तो किस चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सर एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है फॉर्मल लेटर होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, और फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, इसलिए कि सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ, तो इसका माने हो जाएगा कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, तो यहाँ पर राइटिंग जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें क्या नेसेसरी होना चाहिए, तो उसमें सर नेसेसरी होना चाहिए इंट्रोडक्शन, क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लीजिए जो कि हमारा लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है कि राइट व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल का जो बिगिनिंग होता है, जो स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग क्या चीज लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइटल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल। तो सर यहाँ पर
मैंने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आपको जिस भी चीज़ का वीडियो चाहिए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। इससे तो आज वीडियो का भरमार आने वाला है, और मैंने से एक मतलब इंटरव्यू भी लिया है बच्चों का कि किस प्रकार से उन लोगों का एग्जाम किया था, वो भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।